साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। एक बार की बात है, माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न करती है कि हे महादेव, आखिर वो कौन से 5 दान हैं जिसे करते ही मनुष्य गरीब हो जाता है, और अगर व्यक्ति अमीर भी हो तो उसके घर पे भयंकर गरीबी छा जाती है। क्या मैं उन दानों के बारे में जान सकती हूँ? भगवान शिव मुस्कुराकर माता पार्वती से कहते हैं, अगर तुम्हारी इतनी ही इच्छा है तो आज मैं तुम्हें इस कथा के माध्यम से बताऊंगा कि आखिर वो किन 5 वस्तुओं का दान है जिसे करते ही मनुष्य सदैव के लिए गरीब हो जाता है। तो मेरी आपसे विनती है कि अगर आप इस कथा का श्रवण पूरा कर लेते हैं तो माता रानी हमेशा आपसे प्रसन्न रहेगी और आप अपने जीवन में कभी कोई गलत दान नहीं करोगे और गरीबी आपके जीवन में कभी भी नहीं आएंगी। तो कथा का पूरा श्रवण जरूर करें, क्योंकि इस कथा को अगर आप बीच से ही छोड़कर चले जाएंगे तो ये स्वयं महादेव का अपमान होगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं या आप में से कोई भी उनका अपमान करे, क्योंकि ये कथा स्वयं महादेव बता रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप गरीब ना रहो, इसीलिए ये कथा आपके सामने आई है। तो इस कथा का पूरा श्रवण अवश्य करें। भगवान शिव माता पार्वती जी से कहते हैं कि बहुत प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण अपने घर में बहुत सुख और समृद्धि के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। वो बहुत धार्मिक व्यक्ति था और उसे दान पुण्य करने में बहुत विश्वास था। एक दिन की बात है, साधु बहुत सारे लोग उसके घर आए और उससे दान की याचना करने लगे। ब्राह्मण ने सोचा कि साधु संतों को दान देना तो बहुत पुण्य का काम है, इसलिए उसने बिना सोचे समझे अन्न, वस्त्र और सोने का दान दे दिया साधुओं को। इसके बाद वे साधु उन दानों को लेकर वहां से चले गए, लेकिन उसी के कुछ समय बाद इनके घर की यानी कि साधु के घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी। घर में भोजन की कमी होने लगी और वो अत्यधिक गरीब होने लगे। ये सब देखते हुए ब्राह्मण को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो दान पुण्य भी करता हूँ, फिर आखिर क्यों मेरे महादेव मुझसे नाराज है। एक दिन भगवान शिव उसके सपने में प्रकट होते हैं और कहते हैं, तुमने बिना उचित समय और विचार किए महत्वपूर्ण वस्तुओं का दान किया है जो तुम्हारे घर की समृद्धि के लिए आवश्यक थी। अन्न, वस्त्र और सोने का दान सोच समझकर ही करना चाहिए। इन वस्तुओं का आकर्षण या अनुचित समय पर दान करने से लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर में दरिद्रता आ जाती है। भगवान शिव ब्राह्मण से सपने में आगे ये भी समझाते हैं कि दान व्यक्ति को तभी करना चाहिए जब वो किसी के असल जरूरत को पूरा करे, और वही सही समय पर भी किया जाना चाहिए। अनावश्यक और अनुचित दान से घर की सुख समृद्धि छिन जाती है और वो व्यक्ति को हमेशा हमेशा के लिए गरीब कर देती है। तुमने साधुओं और संतों को सुनने का तो दान किया, लेकिन शायद तुम ये भूल गए कि जो लक्ष्मी तुम्हें प्रसन्न थी वो उनके पास में जाकर जरूर नाराज हो जाएगी, क्योंकि किसी भी साधु को वस्त्र या फिर सुनने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और यही तुमने गलती कर दी। तो देखा आपने, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि अन्न, वस्त्र और धन का दान हमेशा सोच समझ कर ही करना चाहिए। अकारण या अनुचित समय पर किए गए दान से व्यक्ति को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दान का सही तरीका और समय महत्वपूर्ण होता है, जिससे घर की समृद्धि बनी रहती है। इस कथा का पूरा श्रवण करते ही माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से पूछती है कि क्या यही वो चीजें हैं जिनका दान करने से मनुष्य के घर में गरीबी आ जाती है? तो भोलेनाथ कहते हैं, नहीं देवी, और भी 5 वस्तुएं ऐसे हैं जिनका दान अगर व्यक्ति गलत समय पर कर देता है तो उसके जीवन में दरिद्रता आना तय है। माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि आखिर वो कौन से 5 दान हैं जिसे करते ही मनुष्य गरीब हो जाता है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से बताते हैं,
अन्न का गलत समय पर दान। अन्न को जीवन का आधार माना जाता है। इसका दान सही समय पर और ज़रूरतमंद व्यक्ति को ही करना चाहिए। यदि अन्न का दान अनुचित रूप से किया जाता है तो इससे आर्थिक कठिनाइयां बढ़ सकती है, क्योंकि अन्न देव हमसे नाराज हो सकते हैं। कई बार लोग अन्न का दान उन्हें करते हैं जिनके घर में खूब धन संपत्ति और अन्न हो। ऐसे में वो अन्न का अनादर होता है। इसीलिए हमें अन्न का भी दान गलत समय पर नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ आगे बताते हैं, दूसरा, तेल का दान। तेल का दान विशेष रूप से बिना किसी विशेष कारण के नहीं करना चाहिए। ये माना जाता है कि तेल का अकारण दान करने की वजह से परिवार में दरिद्रता आ जाती है। नंबर 3, लोहा या लोहे से बनी वस्तुएं। लोहे का दान अनुचित समय या स्थिति में करना अशुभ माना गया है, क्योंकि ये ग्रहों पर प्रभाव डाल सकता है और घर की सुख समृद्धि में कमी ला सकता है। इसीलिए लोहे के वस्तुओं का दान करते समय भी बहुत विचार पूर्वक दान करना चाहिए। चौथा, भगवान भोलेनाथ बताते हैं, नमक का दान। नमक का दान करने से घर की सुख, शांति और समृद्धि में बाधा आ सकती है, क्योंकि नमक जीवन में स्वाद और संतुलन का प्रतीक है। इसका अकारण दान करने से समस्याएं उत्पन्न होती है और जीवन का जो असल स्वाद और संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है। भगवान भोलेनाथ आगे माता पार्वती जी से कहते हैं कि छठा नहीं, पांचवा और आखिरी दान है धन या सोने चांदी का अकारण दान। यदि धन, सोना या चांदी का दान बिना किसी उचित कारण या सोच समझकर नहीं किया जाता है तो इससे घर में आर्थिक कठिनाइयां आ सकती है। आपको जीवन में हमेशा ध्यान रखना है कि इन 5 वस्तुओं का दान करते समय का ध्यान रखना है, और क्या सामने वाला व्यक्ति सचमुच जरूरतमंद है या नहीं, इसे भी जानना आपके लिए अत्यधिक आवश्यक है। अगर आपने इन दानों के बारे में यहाँ तक सुना है तो आपके जीवन में सुख और समृद्धि अवश्य आएगी। हर हर महादेव। साम सदाशिव दर्शकों।